सर हमारे अपनी जो डिज़ाइन टीम है, डिज़ाइन टीम क्या अदर हमारा एक बंदा है सुनील यादव, जो सारा डिज़ाइनिंग का काम हमारा करता है और वो सॉलिड वर्क्स में देखा होगा, सॉलिड वर्क्स में डिज़ाइनिंग करता है। और ये सॉलिड वर्क्स का डिज़ाइन जो हम चेंज कर रहे हैं, जिसमें यहाँ पे इसको जूम करो, ये जूम करो, ये सर ये 20 mm है और ये इधर वाला भी 20 mm है, ये भी 20 mm है और ये थ्रू आउट पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक, नीचे देखो, यहाँ पे भी 20 mm है। ये बेसिकली सर पहला चेंज तो इसमें ये है। दूसरा चेंज सर इसमें ये है, इधर नीचे देखो, जो राइजर है, राइजर सर यहाँ पे राइजर है, ये जो मैं बोल रहा हूँ उसको उसमें निशान लगाते जाओ, ठीक है। ये सर राइजर है। राइजर पहले क्या था, एब्रप्टली 90 डिग्री पे ये ऊपर की तरफ जाता था और वी थॉट कि ये एब्रप्ट 90 डिग्री ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ नीचे मोल्टन मेटल है और कभी कभी अगर बाई मिस्टेक स्लैग आ जाता है ऊपर से, या कभी कभी बाई चांस कहीं से एयर वायर्ड आ जाता है, तो नो डाउट स्लैग और एयर वायर्ड आपका लाइट वेट है तो वो राइज तो करेगा, but to facilitate that rise, and now since this is a liquid we are talking about, fluid we are talking about, the flow should be laminar, we have to facilitate laminar flow। तो इसके एजेस को सर हमने राउंडेड बना दिया है, जैसे हम लोग रेल होल की चैम्फरिंग करते हैं, समथिंग लाइक दैट। और इस टाइप से राउंडेड बनाया है कि बाहर की तरफ 5 mm ट्रिम किया है और अंदर की तरफ यानी ऊपर की तरफ 10 mm ट्रिम किया है, और ये 5 mm और 10 mm करके जो है कर्वेचर बनाया है हमने। और ये कर्वेचर बनाया तो पहले तो रेक्टेंगल शेप में था और 4 लाइनें थी, अब ये हल्का हल्का कर्वेचर शेप में आ गया है। इनफेक्ट रेक्टेंगल के शेप को भी हल्का सा कर्व बना दिया है। और देखो नीचे ऐसे और ऐसे ऐसे, ये हाइट, इसका हाइट बढ़ाया है ना, इसका हाइट भी तो बढ़ा दिया है। नहीं, इसमें सर एक चीज और था कि जहाँ पे हमारा राइजर है अभी करेंट डिजाइन में, उसमें वो राइजर की जो लोकेशन, जिस लोकेशन पे है, वो राइजर से जिस एलिवेशन पे है फ्रॉम द बॉटम ऑफ द मोल्ड, उस एलिवेशन को भी लगभग 4 mm उठा दिया है, 4 mm ऊपर कर दिया है। तो इट्स लाइक कि राइजर हमारा न सिर्फ कर्वेचर के फॉर्म में हो गया है, रेदर हमने उस लेमिनार फ्लो को फैसिलिटेट करने के लिए करीब 4 mm और एक्स्ट्रा लेंथ दे दिया है। और ये भी हम लोगों ने रियलाइज किया कि ड्यूरिंग आवर वेरियस ट्रायल्स एंड साइट रिपोर्टिंग्स दैट जब इसको हैमरिंग करके हम लोग राइजर को तोड़ते हैं 6 मिनट के बाद, 6 मिनट की कूलिंग के बाद, तो थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ता था। तो हम लोगों ने इसकी विड्थ को भी, रेदर इसके टोटल एरिया को, क्रॉस सेक्शनल एरिया को 15% कम किया, 20% कम किया, 15-20% हमने कम किया है इसका। बहुत ज़्यादा कम भी नहीं किया, लेकिन थोड़ा सा कम किया। और इधर लाओ, ऐसे घुमाओ, और सर यहाँ पे ये बीच में जो वेब का पोर्शन है और ये जो हमारा नीचे राइजर का पोर्शन है, क्योंकि राइजर को हमने 4 mm ऊपर खींच दिया, 4 mm ऊपर, ये लगा देखो, ये लगा, ये सर ये जो देख रहे हैं कर्व, ये कर्व जो बना हुआ है, ये ऐसे माउस को रोटेट करना है, उसको नहीं रोटेट करना है, कर्सर को ऐसे घुमाओ जैसे मैं उंगली घूम रहा है। हाँ, ये कर्वेचर जो दिया सर पहले स्ट्रेट था, तो यही कर्वेचर करीब 4 से 5 मिलीमीटर ये ऊपर चला गया है होल हमारा। अब ये कर्वेचर ऊपर चले जाने की वजह से हमारा जो पूरा फ्लैंज के ऊपर का प्रोफाइलिंग बहुत ऊपर ले गया, और फिर फ्लैंज का पोर्शन है बीच का, उसकी जो टोटल 45 mm हमारे बीच है, और थ्रू आउट 45 है। तो ये विड्थ तो 45 है, लेकिन सरफेस इसका फ्लैट नहीं है, सरफेस इसका जो है 3D कर्वेचर है। 3D कर्वेचर में भी इसको नीचे करो, 3D कर्वेचर में भी इशू ये है कि जहाँ पे हमारा राइजर है तो वो जो कर्व है उसका इक्वेशन अलग है। यहाँ पे हमारी डेप्थ 7 mm है, याद आ गया, 7 mm है। जहाँ पे हमारा राइजर हमने दिया है वहाँ पे 7 mm डेप्थ का कर्वेचर है। दैट इज टू से जो 45 mm का हमारी टोटल विड्थ है, जिसमें मेटल हमारा मोल्टन मेटल फॉल करेगा और उसी में जमेगा,
उससे 7 mm ऊपर चला गया है। तो ये कर्वेचर कर्वेचर करके हल्का सा जो उभार रहता है, जब हम लोग वेल्ड देखते हैं बाहर से तो उसमें दिखता है कि वेल्ड में हल्का सा उभार सा रहता है। वो उभार इसीलिए रहता है क्योंकि ये जो मोल्ड का शेप है वो कर्वेचर के शेप में हल्का सा दबा हुआ है। बट अब ये चूंकि हमने यहाँ पे इसको 7 mm ऊपर कर दिया कर्वेचर को हम एब्रप्टली जो है चेंज नहीं कर सकते। और कर्वेचर में भी कुछ कुछ चेंज किया है। अब इसमें यहाँ पे थोड़ा सा इशू आ रहा है, देखो इसमें यहाँ पे सर थोड़ा सा इशू आ रहा है कि ये वाला कर्वेचर यहाँ तक तो बना दे रहा है इधर का। अब ये सब पुराना वाला प्रोफाइल है, ये बीच में एक्स्ट्रा एजेंसी आ रही है। बेसिकली जूम आउट करो। बेसिकली सर थोड़ा ऐसे कर्वेचर को भी कर्वेचर भी धीरे धीरे जो है मतलब बॉटम में 7 mm का राइज है कर्व में, फिर धीरे धीरे वो जैसे जैसे हम फ्लैंज से वेब की तरफ बढ़ेंगे वो 6 mm हो जाएगा, फिर 5, फिर 4, फिर 3 और आई थिंक 3 mm तक गए थे ये सब 3 mm। तो ये वेब के ऊपर देखो यहाँ पे वेब और हेड के अराउंड जंक्शन पे 3 mm का ये सेपरेशन रहेगा यहाँ पे कर्वेचर का, और ये फिर ऊपर हेड में भी 3 ही रहेगा। बेसिकली सर ये जो हमारा 45 mm का गैप है, ये पहले की प्रोफाइलिंग में क्या था कि ये था तो 45 पहले में भी, उसमें भी एक माइनर सा एरर हम लोग को दिख रहा था कि टॉप में 45 और बॉटम में जाते जाते समवेयर ऑन 43 to 44 मिल रहा था फॉर सम रीजन। तो वो 45 थ्रू आउट हमने लिया है इसको, और यहाँ नीचे 7 mm का सेपरेशन दिया है, 7 mm का कर्वेचर दिया और घटते घटते ऊपर आके 3 mm का हो गया। पहले सिर्फ ये थ्रू आउट 3 का ही था, तो हमने थोड़ा ज़्यादा राइजर देखो जो फ्लैंज इज हेडेक, फ्लैंज में सारा जो एरर आ रहा है फ्लैंज में आ रहा था। तो यहाँ फ्लैंज के पास हमने राइजर को हल्का सा ऊपर करके हमारा कर्वेचर भी बदल गया, कर्वेचर का डिजाइन हमने कर दिया इसमें। ये सब ब्रीफ है जिसमें घुमा को, और ये सिर्फ हमारा मोल्ड का डिजाइन है। अभी हम लोग सिर्फ मोल्ड का डिजाइन बना पाए हैं, और बाकी चीजें इसमें जो हेड का पोर्शन है, हेड के ऊपर की सारी चीजें सेम है, उसमें कोई चेंज नहीं किया है। और राइजर का ब्रीफ और राइजर को ऊपर से दिखो, ऊपर से ऐसे घुमा के ये सर राइजर का जो पूरा सेक्शन है टॉप में बॉटम में, उसमें भी कोई चेंज नहीं किया है। और ये हेड के ऊपर का जो पोर्शन है यहाँ पे देखो, हेड के ऊपर का जो पोर्शन है यहाँ पे, इसमें भी एक चेंज है सर, मेजर चेंज नहीं है, लेकिन जहाँ पे हम केक को रखेंगे, ये केक यहाँ पे केक रखा जाएगा सर, एक इधर और एक इधर, इसी के ऊपर केक रखा जाता है। और केक का जो पर्पज होता है वो ये होता है कि जो मोल्टेन मेटल ऊपर से गिर रहा है उसकी स्पीड को या उसके इम्पैक्ट को स्लो करना। अब वो उसमें सर इसमें थोड़ा सा चेंज किया है, और इसमें चेंज इस टाइप से किया है कि जो हमारा केक है अभी क्या है, प्रेजेंटली वो कीबोर्ड के शेप में है, ऊपर भी फ्लैट है नीचे भी फ्लैट है। तो हम लोगों ने सोचा कि केक का पर्पज जो फर्स्ट पर्पज है कि ऊपर से मोल्टेन मेटल को नीचे आने की स्पीड को स्लो कर रहा है, लेकिन लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम भी है कि जो अगर नीचे स्लैग चला गया और स्लैग ऊपर आ रहा है तो केक का जो फ्लैट प्रोफाइल है वो ठीक नहीं है। तो हमने केक की प्रोफाइल को कर्व बनाया है, कर्वेचर दे दिया है। तो ये भी एक चेंज है कि हमने केक के शेप में एक माइनर सा चेंज किया है यहाँ पे। और सर जो हमारा मोल्ड का टॉप सरफेस है ये अनचेंज है, ये एग्जैक्टली हमने सेम रखा है। और ये एग्जैक्टली हमने सेम इसलिए रखा है ताकि हमें क्रूसिबल बकेट में जो पूरा हमारा सिस्टम है ऊपर से बकेट रखने का, उसमें कोई हमें चेंज न करना पड़े। बट अदरवाइज चूंकि अब इसको हमने माउंट टेपर कर दिया है तो नीचे तो काफ़ी बदल गया है। और सर अब इसको बदलने के बाद जो हम मोल्ड शू सप्लाई करते हैं वो भी हमें नया बनाना पड़ेगा। तो मोल्ड शू तो अभी हम लोग अभी मोल्ड शू नहीं बना पाए हैं, अभी तो इसी में अभी यही फाइनल होगा अभी कुछ दिनों में। और तो मोल्ड शू हो गया, ये मोल्ड केस और हाँ इसका एक पैकिंग बनेगा, पैकिंग
और डाई, हाँ सर। और ये मोल्ड जो बनता है ये सैंड को, सैंड डाई में बनता है, मतलब बेसिकली डाई में जो है सैंड को रैमिंग करके भरते हैं, कंप्रेस करते हैं, फिर उसे क्यूइंग करते हैं। तो डाई का भी हमारे पास ड्राइंग नहीं बना है। और सर डाई कैसी दिखती है उसका एक छोटा सा वीडियो मैं भेजूंगा। तो वो डाई को पूरा खोल करके और फिर वो, क्योंकि वो डाई पुराने मॉडल के हिसाब से है जिसमें टेपर्ड डिज़ाइन है, तो उसी की मेजरमेंट्स उठा करके फिर नॉन टेपर्ड के हिसाब से, तो इट विल टेक सम टाइम उनको दोनों को कंपेयर करके फिर नया डाई बनाना होगा। सो दैट्स इट सर। ये और हमारा जो मोल्ड का हम चेंज कर रहे हैं मोल्ड की डिज़ाइन सॉलिड वर्क्स में, वो मैं ब्रीफ करना चाह रहा था, इसीलिए छोटा सा स्क्रीन पर बनाया है। तो सर ये अभी पिछले वाले स्क्रीन रिकॉर्डिंग में हमने सिर्फ वन पीस मोड का सिर्फ सिंगल पीस देखा था। अभी इसमें आपको फर्स्ट पीस, थर्ड पीस और केक, ये तीन चीज़ दिख रही हैं। आ, इसमें नीचे, हाँ ये रहा, नीचे जो हमारा केक है, नहीं नीचे जो हमारा थर्ड पीस है, इसका भी डायमेंशन काफ़ी बदला है। इसकी चौड़ाई भी बढ़ गई है, इसकी लंबाई भी हल्की सी बढ़ी है, और इसको ऐसे ऊपर ऐसे, और टॉप व्यू में जो रीजन रेल रेल से टच में रहेगा, और उसकी भी चौड़ाई बढ़ गई है। पहले इसकी चौड़ाई काफ़ी कम थी, और अ, बहुत मेजर रेदर मोस्ट ऑफ द एरर्स का वजह जो है ये है एक्चुअली कि अ, हमारा जो थर्ड पीस है उसका शोल्डर काफ़ी कम कम है। और वो आइडियली तो ठीक है, बट जैसे कि मैसेज में भी लिखा है कि इतना कम होना ठीक नहीं है, और प्राइवेट कंपनीज का जो है थोड़ा ज़्यादा ही चौड़ा रहता है, तो हम लोग जो अब इसको पूरा थ्रू आउट 20 कर देंगे। और अगेन ये भी अभी डिज़ाइन में ही, अभी डिज़ाइन के ही स्टेज पे है। और ऊपर करो, और केक में सर जो मैं बताना चाह रहा था, केक का जो नीचे का सरफेस है, पहले ये फ्लैट था, जैसे ऊपर का फ्लैट है हॉरिजॉन्टल, वैसे नीचे का भी एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल था। इसमें हमने हल्की सी टेपरिंग कर दी है टू फैसिलिटेट आउटवर्ड फ्लो ऑफ स्लैग और एयर वॉइड्स। अदरवाइज अगर ये परफेक्टली अगर हॉरिजॉन्टल रहेगा तो ऐसा इट मीन सो हैपन कि एयर वॉइड या स्लैग जो यहाँ आके अटक जाएगा। बट थोड़ा सा जुमा तो इसमें फिर भी कोई, फिर भी आई मीन दिस इज़ अ वेरी माइनर चेंज, और प्रॉब्लली शायद इसका कोई कुछ भी फर्क ना पड़े, क्योंकि ये ऑलरेडी जो है हेड से करीब 2.5-3 इंच ऊपर है। बट we never know. I mean, if we are hindering the upward motion of anything, so that may reflect poorly, या नीचे भी उसमें इशू हो सकता है। एक छोटा सा चेंज ये भी है सर, ये राइजर में हेड में भी एक होल रहता है, ये प्राइवेट कंपनी में नहीं रहता है, और ये अच्छा चीज़ है कि यहाँ पे रहता है। इसमें भी नीचे में हल्का सा चेंज किया है, यह यहाँ बॉटम साइड में ये जो होल है, ये यहाँ पे 90 डिग्री का कट था, तो इसको हमने कर्व बना दिया है। और बाकी साइड्स को नहीं चेंज किया है, साइड्स को छेड़ने का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो साइड में तो ऊपर जा ही रहा है, वो जो भी स्लाइड ऊपर जाना चाहता है। और बाकी सर जो इसका साइड का पार्ट है, जो बाहर बाहर जहाँ लुकिंग सैंड लगेगा, वो एग्जैक्टली सेम रखा है हमने। मतलब कि ये इसको जूम इन करो, मतलब कि सर ये जो एक कॉर्नर से कितना बाहर तक गया है, फिर वो 90 डिग्री पे मुड़ा है, उसकी डेप्थ कितनी रखनी है, 4 mm में है, तो वो सब कुछ सेम है, वो सब कुछ पुरानी डिज़ाइन से ही वो लिया है। मेजर चेंज यही है सर कि ये ऊपर 20 कर दिया इसकी चौड़ाई, इसको शोल्डर बोलते हैं हम लोग, जो हाँ इसको टच करो, हाँ इसको टच करो, जो जो हमारा मोल्ड का सरफेस रेल प्रोफाइल को टच कर रहा है, उसको हम लोग शोल्डर बोलते हैं। ये शोल्डर हमारा पहले ऊपर 17 था, और ये टेपर होते होते नीचे जाके
7 से 8 रह जाता था। अब ये पूरा हमने ऊपर से लेके नीचे तक 20 कर दिया है। ओरा का जो है उनका 25 है, बट 20 इज सफिशियंट इनफ एक्चुअली। और दूसरा ये है कि अगर इसको 25 करने की कोशिश करेंगे तो हमारा जो ऊपर टॉप टॉप का जो सरफेस है वो टॉप सरफेस का सेक्शन बदल जाएगा। अभी जब इसको हम 20 तक ले जा रहे हैं यहाँ पे, तो ओवरऑल जो विथ हमारी यहाँ पे आ रही है वो नियर अबाउट यहाँ के बराबर आ रही है, ऊपर के बराबर। अभी हमें कैसे कर सकते हैं इसको 25 का क्लिक कर सकते हैं। अच्छा ठीक है। इसमें सर अभी शायद इसको 20 की बजाय शायद 25 ही कर सकते हैं। तो इस पर एक बार अभी हम थिंक आउट करेंगे। सो ये है सर।